Hello friends, today we will discuss the mechanism of photosynthesis and the phase of photosynthesis. So first we should know about photosynthesis. Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें ये एनर्जी का यूज़ करती है एंड प्लांट्स एनर्जी का यूज़ करते हैं एंड फूड बनाते हैं. सो फोटोसिंथेसिस इज ए फिजियोकेमिकल process in which energy is utilized. एनर्जी का यूज़ करेंगे एंड फूड बनाएंगे. सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड. एंड अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. मैकेनिज्म और फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दो फेज में होती है. एक फेज फोटोकेमिकल फेज एंड सेकंड बायोसिंथेटिक फेज. फोटोकेमिकल फेज को हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं और जो बायोसिंथेटिक फेज है उसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं. सो हम इसे डायरेक्ट लिखते हैं लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज एंड डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज. लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में प्लांट एनर्जी को सनलाइट को ट्रैप करेगा एंड वहाँ से एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन करेगा. मतलब वो उससे एनर्जी लेगा. ये एनर्जी करेंसी है, इनको बनाएगा. एंड यहाँ पे डार्क रिएक्शन में क्या करेगा? ये जो ATP एंड NADPH जो लाइट रिएक्शन में बने उनको यूज़ करके यहाँ पे फूड बनाएंगे. सो ये रिएक्शन लाइट पे डिपेंड करती है. इट डिपेंड्स ऑन लाइट डायरेक्टली. एंड इसमें क्या होता है? ATP एंड NADPH2 फॉर्मेशन. एंड डार्क रिएक्शन इट डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट. लाइट बट डिपेंड्स ऑन. ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन ये डिपेंड किस पे करती है? लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ATP एंड NADPH2 इन पे डिपेंड करती है. ये इन दोनों का यूज़ करके यहाँ पे फूड बनाएगा बट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. आगे इसकी साइट क्या होती है? लाइट रिएक्शन की साइट क्या है? ये होती है थैलेकॉइड में, थैलेकॉइड ग्रेनम. एंड डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? इसकी साइट है स्ट्रोमा. एंड देन लाइट रिएक्शन. अब हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन दो पार्ट में है. एक होगा नॉन साइक्लिक सी वाइज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. लाइट रिएक्शन को फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहा गया है? बिकॉज ये ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करके ATP बना लेते हैं. ये सब लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं फोटो. मतलब लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट का ऐड होना. ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ऐड हुआ, ATP बन गया, इसीलिए इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं. देन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. नॉन साइक्लिक में PS1 फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं. एंड साइक्लिक में ओनली PS1 इन्वॉल्व. यहाँ पे क्या होता है? ATP एंड NADPH2 दोनों का फॉर्मेशन होगा. एंड यहाँ पे क्या होता है? ओनली ATP का फॉर्मेशन होगा. एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता कहाँ है? इट टेक प्लेस इन ग्रेनम थैलेकॉइड. एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा मेनली. ये स्ट्रोमा में होता है.
एंड ये ग्रेना में भी हो सकता है स्ट्रोमा मेनली, एंड ये ग्रेना में भी हो सकता है। कब? ग्रेना के लिए एक कंडीशन चाहिए होती है 680 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट, क्योंकि यहाँ पे PS1 इन्वॉल्व हो रहा है, एंड PS1 इन्वॉल्व की एब्जॉर्प्शन पीक होती है, ये कितनी होती है 700 नैनोमीटर। तो इसके लिए हमें 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की लाइट चाहिए होगी। सो अब हम पूरा रिवाइज करेंगे। फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का यूज होता है एंड बनता क्या है ऑर्गेनिक फूड। एंड ये इसका जो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म है ये 2 फेज में हो रही है, इसके 2 फेज हैं, एक फोटोकेमिकल फेज एंड दूसरा बायोसिंथेटिक फेज। फोटोकेमिकल फेज में क्या होता है, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा प्लांट क्लोरोप्लास्ट, एंड फिर क्या होगा, ये जो लाइट एनर्जी को चेंज करेगा केमिकल एनर्जी में। यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होगा, ATP एंड NADPH2 का। एंड जो डार्क रिएक्शन होती है ये लाइट पे डिपेंड नहीं करती, बट ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। एंड ये होती कहाँ पे, स्ट्रोमा में। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। एंड लाइट रिएक्शन फिर दो पार्ट्स में डिवाइड है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। सो नॉन साइक्लिक होती है, इसमें PS1 एंड PS2 मतलब फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एंड यहाँ पे ATP एंड NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। ये कहाँ पे होती है, ग्रेनम थाइलाकॉइड में होती है। एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, ये PS1 इसमें इन्वॉल्व होता है। एंड यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे दोनों चीज़ का फॉर्मेशन होगा, ATP एंड NADPH2, यहाँ पे ओनली ATP का फॉर्मेशन होगा। एंड ये मेनली स्ट्रोमा में होती है, एंड ग्रेना में भी हो सकती है, बट कब, इसके लिए कंडीशन रिक्वायर्ड है 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की वेवलेंथ होगी, तब ये ग्रेना में भी हो सकती है। थैंक यू।